नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 4 महत्वपूर्ण अपडेट्स और सरकार ने ऑर्डर नए जारी किए हैं और आपका फिटमेंट फैक्टर जो है 2.86 कन्फर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा क्या कुछ यहाँ पर घटा हुआ है। शायद 18 महीने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत चीज़ें आपके लिए बदलती हुई नज़र आ रही हैं। तो पूरी खबर देखिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। हर एक ऑर्डर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको क्लिक करके पूरा पढ़ पाएंगे। लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सीधा सीधा जो है कह सकते हैं कि गोपाल मिश्रा की तरफ से न्यूज़ है कि आपका फिटमेंट फैक्टर है 2.86 कंफर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो पूरी खबर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम पहली न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ये जो है ऑर्डर है, और ये ऑर्डर जो है अपनी स्क्रीन पे आप देखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर निकला है। सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। टाइमलाइन फॉर कंप्लीटन फॉर वेरियस एक्टिविटी इन द प्रोसेस ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ पेंशन एंड ग्रेजुटी ऑन रिटायरमेंट गवर्नमेंट सर्वेंट। यहाँ पर कुछ टाइमलाइन निश्चित की गई है कि अब आप अपने ऑथराइजेशन करवाएंगे पेंशन और ग्रेजुटी का, मतलब अगर ग्रेजुटी मिलनी है उसका, अगर पेंशन मिलनी है उसका। यहाँ पर सरकार ने कुछ डेट्स का ऐलान किया है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। पेपर जो है एम्प्लॉयज़ के द्वारा कब कब जमा करवाने हैं, और रिटायरमेंट से अगर 6 महीने आपके रह गए हैं कब तक यहाँ पर जमा करवाने। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे जो प्रेपरेशन होगा लिस्ट का एम्प्लॉयज़ हु आर ड्यू टू रिटायर विद इन 12 से 15 मंथ में रिटायर होने वाले हैं। अगर 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर के अगले किसी भी मंथ, किसी भी साल के आप जमा करवा सकते हैं। हर हर प्रोसेस की यहाँ पर डिटेल बताई गई है, ठीक है। अगर आपने वेरिफिकेशन करवाना है अपनी सर्विस का, तब भी आपको कब कब करवाना होगा, ये भी सब कुछ बताया गया है। तो ऑर्डर सरकार ने नए निकाले हैं, तो इसको आपको पूरा पढ़ना चाहिए। ये सभी की कॉपी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी, वहाँ से आप उसे पूरा पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम सेकंड न्यूज़ की तरफ। सेकंड न्यूज़ जो है अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये भी जो है पेंशनरों के लिए है। मान लीजिए आप पेंशनर हैं और आपकी फैमिली जो है, या फिर आप किसी कारण, या आप नहीं, यहाँ पर फैमिली का जिक्र है कि फैमिली आपके अब्रॉड रह रही है। आप सभी जानते हैं कि जब आपको पेंशन लेनी होती है, पेंशन की डिटेल देनी होती है, तो सभी की डिटेल आपको भरनी पड़ती है। अगर आपने पेंशन लेनी है तो अब्रॉड के लिए क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशंस हैं, यहाँ पर सब कुछ, यहाँ पर नया एक ऑर्डर आया है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, जो भारत सरकार ने आज ही शाम को यहाँ पर जारी किया है। इसको भी आपको पढ़ना चाहिए, ये भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि ओवरऑल के लिए अलग रूल्स हैं, ठीक है। क्या क्या सबमिट करवाना है आपने, जो अपने फैमिली मेम्बर्स की डिटेल है, कैसे कैसे जमा करवानी है, और क्या क्या प्रूफ लगेंगे, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। अपनी स्क्रीन पे आदेश की कॉपी आप देख पा रहे होंगे। तो ये अच्छा ऑर्डर है, इसको आप कम्प्लीटली देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी कॉपी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तीसरी न्यूज़ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितने भी आप सभी जानते हैं कि सरकार ने एक साइट आपको दी हुई है, जहां पर अपनी कंप्लेंट्स को आप दे सकते हैं, और काफ़ी पेंशनरों, काफ़ी केंद्रीय कर्मचारियों का उनका उससे हल हुआ है। काफ़ी पैसे जो फंसे हुए हैं सब कुछ मिले हैं। तो सरकार ने 2 ऑर्डर्स निकाले, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इसमें लिखा गया है कि जब आप कंप्लेन करते हैं तो मात्र 30 दिन में जो है पेंशनरों को उनका सलूशन मिल जाएगा, या केंद्रीय कर्मचारियों को उनका सलूशन मिल जाएगा। तो एक पोर्टल जारी किया गया है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इस पोर्टल के माध्यम से सभी वेरिफिकेशन, जो जितने भी केसेस हैं, सभी की वेरिफिकेशन अच्छे से हो पाएगी, और ये बिल्कुल तय है कि यहाँ पर
आपका 30 दिन के अंदर सभी पेंशनरों का हल यहाँ पर कर दिया जाएगा। अपनी स्क्रीन पे आदेश आप देख पा रहे होंगे, तो इसकी कॉपी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे न्यूज़ की तरफ, जो आपके फिटमेंट फैक्टर के ऊपर है। आप ये सभी जानते हैं कि 15 तारीख को जो है सरकार की यहाँ पर मीटिंग होने वाली है यूनियन के साथ, और अपनी स्क्रीन पे आप पोस्टर भी आप देख पा रहे होंगे। शायद आपने इंटरव्यू नहीं सुना होगा गोपाल मिश्रा जी का, जो मीटिंग से पहले आया है। ठीक है, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि यहाँ पर इस मीटिंग में 18 महीने का मीटिंगें तो आगे भी होती रहेंगी, लेकिन ये मीटिंग बहुत ज़्यादा अहम है। इस मीटिंग में बहुत सी चीज़ें साफ़ होने वाली हैं और फिटमेंट फैक्टर पे बहुत बड़ा अपडेट मिलने वाला है। जो हम फिटमेंट फैक्टर 2.86 मांग रहे हैं वो काफ़ी हद तक पूरा हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि अभी तक जो है जो सैलरी का डिफरेंस है बहुत ज़्यादा हो चुका है। सैलरी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो चुका है। वो आप जानते हैं क्यों हुआ है? क्योंकि आपका डीएनएस अलाउंस जो रोका गया था, आपको और भी चीज़ें नहीं दी गई थी, इससे जो है सैलरी का डिफरेंस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो 2.86 से यहाँ पर उन्होंने कहा कि स्पष्ट आप मान लें तो 2.86 हो गई, इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा जो है जितना मर्जी हो जाए, लेकिन इतना होगा ही होगा। अगर ऐसा सरकार अगर नहीं करती है तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, वो धरने के रूप में आपको सड़कों पर देखने को मिलेगा और प्रॉपर्टीज़ का मान जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। तो अभी जो है अभी इस टाइम जो है अगर आपको कहा जा रहा है 1 जनवरी 2026 से आपका पे कमीशन लागू हो जाएगा, उस टाइम आपका फिटमेंट फैक्टर अगर जुड़े तो 1.6 बनता है। ठीक है, 1.6 से यहाँ पर 2.86 के जाने के लिए सरकार को एक बड़ा इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 6 सीपीसी में 50% से ऊपर का इंक्रीमेंट सरकार ने दिया था, वैसे ही यहाँ पर 50 से ऊपर देना पड़ेगा, कम से कम 60 से 70% का इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, तभी यहाँ पर 2.86 यहाँ पर बन पाएगा। तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर गोपाल मिश्रा ने तो कह दिया है कि मीटिंग में बहुत चीज़ें साफ़ होने वाली हैं, बहुत चीज़ों को पता लग जाएगा आपको। तो 2.86 के ऊपर मोहर लगती हुई नज़र आ रही है। अब देखते हैं यूनियन ऐसा करवा पाते कि नहीं। अगर ऐसा करवा देते हैं यूनियन, तो शायद इतिहास की सबसे बड़ी बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में होने जा रही है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इन सभी अपडेट्स को तमाम केंद्रीय कर्मचारियों तक शेयर जरूर करिएगा। आपका वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।